लोक जनशक्ति पार्टी का विस्तार हो और उनकी इसी सोच को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ उनके जाने के बाद निरंतरता में मैंने मेरे पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता ने कार्य करने का प्रयास किया। खुशी मुझे इस बात की है कि आज जहां बिहार में हम लोग के 5 सांसद हैं तो वहीं नागालैंड में भी हम लोगों के विधायक हैं। 2 विधायक वहां पर हाल फिलहाल में हुए झारखंड में, उसमें भी हमारी पार्टी ने एक सीट पर एक ही पे लड़े, एक ही जीते, 100% स्ट्राइक रेट वहां पर भी आज हमारे पार्टी के विधायक हैं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने चाहा था कि ये पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बने। जिस तरीके से आज 3 राज्यों में हम लोगों का न सिर्फ जनाधार है बल्कि रिप्रेजेंटेशन है, हमारे प्रतिनिधि करने वाले लोग, हमारे विधायक वहाँ की विधानसभा में है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि जल्द लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारे नेता के उस सपने को पूरा करेगी और जल्द एक राष्ट्रीय पार्टी के स्तर पर पार्टी अपने आप को स्थापित करने का कार्य करेगी। इसी सोच के साथ पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता देश के अलग अलग राज्यों में जहाँ पे भी पार्टी का मजबूत जनाधार है, हम लोग मेहनत करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव भी है 2025 में। आज उसका भी कहीं ना कहीं शंखनाद श्री गणेश है। आज से उसकी भी तैयारी में पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल बहुत जल्द बिहार भर की यात्रा में, पूरे प्रदेश की यात्रा में निकलेगा, जहां अलग अलग जिलों में जाकर वहां पे प्रवास कर न सिर्फ संगठन की मजबूती को देखेगा बल्कि साथ ही संभावित प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को भी हम लोग आरंभ कर देंगे। लक्ष्य 2025 में 200 से 25 ज़्यादा सीटें जीतने का है और ये विश्वास हम लोग का उपचुनाव से आता है। उपचुनाव में जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन एनडीए गठबंधन का रहा, 100% स्ट्राइक रेट यहाँ पे भी रहा। 4 सीटें हमारा गठबंधन लड़ा, 4 की 4 सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया। तो मैं मानता हूँ कि आगामी चुनाव परिणामों के बाद जो हम लोग का लक्ष्य है 225 से ज़्यादा सीटें जीतने का, वो भी लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के परिश्रम और कार्यों के साथ हम लोग उस लक्ष्य को भी एनडीए गठबंधन सरलता से पूरा कर लेगा। चिराग जी, कोई ऐसी इच्छा जो अभी तक चिराग पासवान पूरा करना चाहते हैं? पिता की कोई ऐसी इच्छा जो चिराग पासवान अभी तक पूरा नहीं? पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना, बस इसमें थोड़ा सा जोर और लगाने की कसर बाकी है, बट मैं मानता हूं। और साथ ही में उनके विचारों का प्रदेश बनाना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अंतिम दिनों में उन्होंने ही इसको एक अंतिम रूपरेखा दी थी। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लक्ष्य को आगे लेते हुए अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना। 3 साल बाद पिताजी के कार्यालय में आप आज स्थापना दिवस मना रहे हैं, कैसा लग रहा है? चाचा शहरबंदी में मना रहे हैं। पुरानी यादें हैं यहाँ की। देखिए, सरकारी व्यवस्था है, सरकारी आवास है, इस पे किसी भी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता। बट हाँ, बचपन गुजारा है मैंने यहाँ पे, इस नाते ज़रूर मेरी यादें रही और मेरे लिए ये गर्व की बात है। कल जैसा परिवार के सदस्यों ने, हमारी माँ ने भी कहा, गर्व की बात यह है कि जहाँ से मेरे नेता बैठकर उन्होंने कार्य करने का काम किया, आज उसी जगह पर बैठकर मुझे उन्हीं के विचारों को आगे लेकर जाते हुए अपनी पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी मुझे मिली है। तो ये मेरे लिए एक तरफ सौभाग्य की बात भी है, भावुक भी करता है, बट शक्ति भी यही देता है। 25 का चुनाव है और आपके कार्यकर्ता अब आपको सीएम का चेहरा देख रहे हैं। सीएम का चेहरा 2025 के लिए मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं की भावना का ज़रूर सम्मान करता हूं, बट ये एनडीए ने पहले से ही तय कर लिया है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए गठबंधन आगामी 2025 का चुनाव लड़ने जा रहा है। और मैं मानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल इस वक्त जब पुनः हम लोग पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे होंगे, तब तक मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके होंगे। चिराग जी, आरक्षण को लेकर आप लोग महागठबंधन के साथ है, स्मार्ट मीटर के मुद्दे पे
क्योंकि आपके सांसद भी लगातार बोल रहे हैं। देखिए, कहीं पे अगर कुछ तकलीफें हैं, जो दिक्कत है, गठबंधन साथी होने के नाते हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार तक वो विषय हम लोग पहुंचाने का हम लोग कार्य करें। इसका कतई मतलब नहीं है कि हम लोग किसी का साथ दे रहे हैं या किसी का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। बट हाँ, अगर कोई ऐसे विषय हैं जहाँ जिसकी वजह से जनता को परेशानी है, उसको सरकार तक पहुँचा कैसे उसका समाधान ढूंढा जा सके, इस भूमिका में ज़रूर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। सदन चल रहा है और ऑपोजिशन लगातार आरक्षण और जाति आधारित गणना कराने का देश भर में मांग कर रहा है। आप लोग की भी रही है कि देश भर में होनी चाहिए। क्या लगता है कि अब आरक्षण का मुद्दा फिर से ऑपोजिशन उठा रहा है? ऑपोजिशन ने इस मुद्दे को हर स्वरूप में उठाने का प्रयास किया। कभी आरक्षण के दायरे को बढ़ाने को लेकर, कभी डराने को लेकर कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। इनकी राजनीति इसके आसपास घूमती रही है। तकलीफ तब होती है कि जब आप सत्ता में आते हैं तो आपके विषय, आपके मुद्दे बदल जाते हैं। जब ये लोग सरकार में आते हैं, केंद्र सरकार में लंबे समय तक राजद रही, उस वक्त इनके समर्थन वाली सरकार थी। क्यों नहीं बिहार को उस वक्त विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया गया? क्यों नहीं उस वक्त इन लोगों ने जातीय जनगणना करा ली? आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, राहुल जी बार बार घूम घूम कर देश भर में बोलते हैं कि भाई जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए, तो केंद्र में लंबे समय तक तो आप ही की सरकार थी ना। आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा समय तक कोई केंद्र सरकार का हिस्सा रहा है तो वो कांग्रेस की सरकार रही है। क्यों नहीं इन्होंने करवा लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से ठीक पहले तक 10 साल लगातार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में इन लोगों की सरकार रही, उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने किया? तो ये दर्शाता है कि जब ये लोग सत्ता में होते हैं तो इनकी भाषा बदल जाती है और विपक्ष में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इनकी भाषा बदल जाती है। मिथिला राज की मांग राबड़ी देवी कर रही है। अलग राज्य होनी चाहिए। मेरी लड़ाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की है, जिसमें बिहारियों को एकजुट कर और जब तक हम लोग एक हैं, ये हम लोग की ताकत है। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं। कितनी बांटने की राजनीति करेंगे? कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर। ये लोग सिर्फ बांट कर अभी तक अपनी राजनीतिक लाभ ये लोग उठाते रहे हैं। जनता के हितों की चिंता कभी करने का काम इन लोगों ने नहीं किया। ये एक और बांटने की राजनीति की सोच है जिसमें पुनः लाभ ये लोग सिर्फ अपना ही देखेंगे। हेमंत सोरेन जो ओथ ले रहे हैं, अकेले मुख्यमंत्री जो ओथ लेंगे, बाकी मंत्रियों का भी सूची नहीं दिया गया। मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं। प्रदर्शन उन्होंने अच्छा किया, बट हाँ, गठबंधन के साथ उनका प्रदर्शन था। कम से कम इतनी उम्मीद तो ज़रूर थी हम लोगों को कि घटक दलों से कम एक किसी ना किसी को साथ में लेते। बट अगर अकेले शपथ ले रहे हैं तो शुभकामनाएं।